अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आजकल सिंध हुकूमत में बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। कुछ वज़रा को अपने ओहदों से हटा दिया गया और कुछ वज़रा की जो तब्दीलियाँ की गई हैं उनको दूसरे कलमदान दे दिए गए और उसके साथ साथ कराची एडमिनिस्ट्रेटर की जगह मुर्तज़ा वहाब साहब को लाया गया है। अब देखना ये है कि ये जो तब्दीली सिंध हुकूमत ने की है, ये तब्दीली आगे जाके खुश आइंद होती है या कि फिर बहुत से मसाइलों को जन्म देती है। तो इसी मौजू पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वलीद हाशमी, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पीटीआई से आप ताल्लुक़ रखते हैं और कराची में बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी चंदजेब खान साहब। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वलीद साहब, कराची में जो ये तब्दीली की गई है, सिंध हुकूमत ने जो तब्दीली की है, कई वज़रा को अपने तब्दील उनके कलमदान किए हैं, तो क्या इससे कोई तब्दीली आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में लाइव कराची के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ में बात करने का। देखें, तब्दीली तो पिछले 13 साल से सिंध में हमको देखने को मिल रही है और पिछले 13 साल से हम लोग देख रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है। उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ीरो है। अगर आप गली मोहल्लों में चले हैं, पूरे सिंध में चले हैं, आज हमारा सूबा बाकी सूबों के मुकाबले में बहुत पीछे है। तो उसकी वजह यही सिंध गवर्नमेंट है, जो कि पिछले 13 साल से हमारे सर पे बैठी हुई है, जो सिर्फ करप्शन कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। आप गली मोहल्लों में चले हैं, आप सड़कों में चले हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर उबल रहे हैं, सारा निज़ाम इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। लेकिन आपके भी तो नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद रहे हैं, तो उन्होंने इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी या इस तरफ क्यों नहीं? और फिर बजट भी, वफाक से बजट भी नहीं मिल सका था। नहीं, वफाक से बजट की बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 में जब कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा मैंडेट मिला, इमरान खान ने जो यहाँ की आवाम से वादा किया वो आप देखें यहाँ पूरा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा हो रहा है। जो तरक्याती फ़ंड हमारे MNAs को मिल रहे हैं, आप वहाँ उन गलियों में जाके देखें, मेरे साथ आप चलें, मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ कि जो गलियाँ पिछले 30-35 साल से टूटी हुई थी और बनने का नाम नहीं ले रही थी और वहाँ के लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो गली नहीं बनेगी, आज वो उसी फंड से वो गलियाँ बन रही हैं, आज उसी फंड से सड़कें बन रही हैं। जो पानी की किल्लत कराची में मौजूद थी पिछले कई सालों से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको हल करने में नाकाम रही है, उसको आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल करने की तरफ लेके जा रही है हमारे MNAs के फंड से। वहाँ पानी की लाइनें बिछाई गई हैं जहाँ पे बरसों से पानी नहीं आ रहा था। ये हमारा जो वज़ीर आज़म ने वादा किया था आवाम से, वो पूरा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने खुसूसी फ़ंड, जो तरक्याती फ़ंड अपने यहाँ पे MNAs को दिया है, वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूरा कराची की आवाम के लिए लग रहा है। यहाँ पे कराची की आवाम को मिल रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों? सड़कें तो वहाँ आप मेन शाहराह पे चले जाए, आप कई जगह मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत सी, बस वहाँ पे तामीराती जो काम है वो नहीं हो सके हैं, गटर उबल रहे हैं और हमारा सीवेज का निज़ाम भी बेइंतहा नाक़िस है। लेकिन आप लोगों ने उस पर सिंध असम्बली में या कहीं जो आपके नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। इसकी क्या वजह है? देखिए, आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी के पास और 18 अमेंडमेंट के बाद हम लोग इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकती फेडरल, तो हम लोग इसमें आवाज़ उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है, सिंध असेंबली में हर रोज़ इजलास जो होता है हमारा, तो उसमें हमारे MPs जो पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे बैठे हैं, इसमें आवाज़ उठाते हैं, इसमें लड़ते हैं। लेकिन जो हमारे पास, जो हमारे हाथ में डायरेक्ट फेडरल के पास जो आ रहा है, वो आपको लगता हुआ क्यों नहीं नज़र आ रहा? आप मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में चलें, मेरा जो हल्का है PS 93 NA 239 जिसके MNA मोहम्मद अकरम चीमा है, उनका फंड वहाँ पे लग रहा है और पूरा फंड वहाँ पे लग रहा है। वहाँ की आवाम से जाएं, आवाम वहाँ से खुश है। आवाम कौन लगा रहा है? ये PWD के पास फंड आ रहा है MNAs का, जो MNAs के नाम पे, और हमारे MNA अकरम चीमा। ऐसी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के में MNA फ़हीम खान है और हमारे जितने भी अहदेदार हैं हमारी पार्टी के, वो सारे इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और आवाम के बीच में खड़े हुए हैं।
अच्छा, अभी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चंदजेब खान साहब। चंदजेब खान साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी बिस्मिल्लाह जी, आ रही है। चंदजेब खान साहब, अभी ये जो सिंध हुकूमत ने बहुत सी तब्दीलियां की हैं, कई इसका नाम क्या है, कलमदान जो है वो ले लिए गए हैं और कुछ कलमदान दूसरे दे दिए गए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तब्दीली जो हो रही है और फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को लगाया है, तो क्या इससे कराची में या सिंध में कोई अच्छी शगुन है कि कुछ आगे बेहतरी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, करोड़ों दरूद सलाम आता है दो जहान और उनकी आल औलाद पर। तो आप तो भाई, सबसे पहली बात ये है कि ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में जो अपने एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आए हैं। मुर्तजा वहाब चूंकि पढ़े लिखे नौजवान हैं और एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, फौजिया वहाब मरहुमा के जो है वो साहबजादे हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और उस शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो पार्टी में वजीर आला के मुशीर भी रहे हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर किया है। और अभी जो कराची के इस वक्त हालात हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो स्टेक होल्डर हैं यहाँ पर। यहाँ सबसे ज्यादा सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है, MNA की शक्ल में भी, NPS की शक्ल में भी। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो MQM है। हम तीसरे नंबर पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है। और ये शहर हम सबका है। इस शहर में जिसके पास जितना मैंडेट है, हमें गिला सिर्फ ये है वफाक से कि वफाक के जो नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब हुए हैं, उन्हें वफाक में सिंध के लिए आवाज उठानी चाहिए। जितने बड़े प्रोजेक्ट आप ले लें, चाहे वो सरकुरा रेलवे का मामला हो, चाहे वो K4 पानी का मामला हो, चाहे वो अपना ग्रीन लाइन बस का जो मामला हो, तो ये सारे जो मरकज के प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर सिंध से और खुसूसन कराची से जो लोग मुंतखब हैं, वो तहरीक इंसाफ से जो है वो यहाँ के लिए फंड लें। हमारे पास जो सिंध की गवर्नमेंट है, हमारे सिंध के अंदर जो है वो उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उसे उतने ही फंड मिलते हैं जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को मिलते हैं। इस शहर के लिए चेयरमैन जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो डेवलप हुई है और उनकी पूरी तवज्जो इस वक्त शहर कराची पर है। और हम चाहते हैं कि हम सब पॉलिटिकल पार्टी जितनी यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं, वो इस शहर की खिदमत करें। चंदजेब खान साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब को बहुत ही मुश्किल और कोई बहुत सी दुश्वारियां पैदा होंगी, क्योंकि बहुत से मसाइल हैं, बहुत से ज़रूरियात हैं कराची की। क्या उनको वो पूरा कर सकेंगे? मैंने आपसे अर्ज किया है ना कि देखें, मुकम्मल चीजें कभी भी ठीक नहीं होती हैं, मगर इस शहर में हम 2 दफा जो मेयरशिप है वो MQM के पास रही है, 2 दफा जो है वो जमात इस्लामी के पास रही है। कभी भी इस शहर का जो मैंडेट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा। मगर इस वक्त चूंकि एक फजा यहाँ पर बन गई है और वो भत्ते की और वो गुंडागर्दी की और वो सेक्टर और यूनिट की सियासत आज नहीं है। आज ओपनली लोग जो है वो फैसला करेंगे आने वाले इलेक्शन में कि वो किस पार्टी के साथ खड़े हैं। आवाम जिसे वोट दे वो हमारे सर का ताज है, हमारी आंखों का नूर है वो। और पॉलिटिकल पार्टियां कोई भी शहर से जो बिलोंग करती हैं, वो तमाम कौमियतों को साथ लेकर चलें। आज मतलब जरूरत इस शहर को जो है वो यूनिटी की है। ये मिनी पाकिस्तान है। अगर ये मिनी पाकिस्तान ठीक होगा तो हम पूरे पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। और इस कराची शहर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जा रही है और मुर्तजा वहाब जो है वो बेहतर डिलीवर करेंगे इंशाअल्लाह। आप हमारे साथी हैं चंदजेब खान साहब, और इस वक्त हमारे साथ वलीद हाशमी PTI के रहनुमा हैं, नौजवान नस्ल के। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, इमरान खान साहब ने कहा है कि अब हम सिंध में आके अपनी हुकूमत बनाएंगे, तो कैसे हुकूमत बनाएंगे जबकि सिंध में तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कई जमातें हैं और उनका बड़ा होल्ड है? देखें, इमरान खान साहब ने जो बोला है कि सिंध में हुकूमत बनाएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर मुसल्लत है। और जो कराची 70% रेवेन्यू कमा के देता है पाकिस्तान को, उसका क्या हशर है ये पूरी आवाम को पता है। तो आवाम ने रिजेक्ट कर दिया इस बार पीपल्स पार्टी को, और सबको पता चल गया इनकी हकीकत क्या है, पर्ची चेयरमैन की हकीकत क्या है। आप बात करते हैं इदारों की, तो इदारे तो सारे आपके हाथ में हैं।
आपने क्या किया आज तक कराची के लिए? अब तो मुकम्मल जो है लोकल गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के इख्तियार में है। पहले भी ऐसा ही था, सारे इदारे इन लोगों ने अपने पास रखे हुए थे, और जब इसमें कोई इंटरफेयर करता है फेडरल डायरेक्टली तो इनको 18 अमेंडमेंट याद आ जाती है। अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनाने का, उसमें इनको क्यों इतनी तकलीफ हुई? तालीम का शुबा है तो पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो इसमें लोग अप्रिशिएट करते हैं। अगर एक मुल्क का वजीर आजम या फेडरल गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है तो आप उसको बोलेंगे हम दो यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आप मतलब उसमें आवाज उठा रहे हो, उसके अगेंस्ट जा रहे हो। ये कौन सी पार्टी है, कौन सी हुकूमत है ये? आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, तो ये यूनिवर्सिटी बनाने में क्यों ये मुदाखलत की जा रही है? अच्छा आसिफ भाई, मेरा ख्याल है या तो ये भाई नींद से उठ के आए हैं, जरा इनसे ये पूछे कि 3 साल हो गए हैं यहाँ वजीर आजम पाकिस्तान आता है, 110 अरब का वादा करके जाता है कराची वालों के साथ। यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। मैं आपको जवाब देता हूँ इस बात का। इंटरप्ट नहीं करे, मैं आपकी बात में नहीं बोलूँ, मेरी बात भी जरा सुन ले। मुझे ये बता दें कि कराची शहर को अभी तक इत्तेहादी एमकेएम इनके साथ मरकज में बैठी हुई है और उनकी ही सीटों पर इनकी हुकूमत जो है वो खड़ी नहीं है, लंगड़ी लूली चल रही है। इनसे पूछे कि इन्होंने अभी तक कराची को दिया क्या है, जो मरकज के शोबे हैं उन शोबों में इन्होंने कराची शहर को क्या, कराची को हमने एक प्रोजेक्ट ये बता दें कि ये प्रोजेक्ट जो है ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कराची शहर को दिया, एक बता दें। कराची को हमने देना क्या था वो तो आप बात की बात छोड़ें, पहले तो उसका बुनियादी मसाइल हम हल करें ना इसको, जो कि सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है। आप इनके ये चंजेब साहब शायद वहां पे जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं वहां पे इनको बताएं पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है। वहां पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है, वहां की गलियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डाल रही है, वहां की सेवरेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डाल रही है। और वहां पे जो वादा किया था हमारे नुमाइंदों ने, वहां पे जो वादा किया था हमारे पार्टी के कायद ने, वो पूरा हो रहा है। पहले तो चंजेब साहब अपने इलाके की बात करें, वहां पे उनके इलाके में कौन काम कर रहे हैं ये यहाँ पे बताएं। चले गुफ्तगू का ये ऑन एयर ही बताएं इनके इलाके में कौन काम कर रहा है। इनके इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम काम कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम इनके इलाके में काम कर रही है, सड़कें डाल रही है और ऐसे पूरे कराची में काम कर रही है मैंने फंड से। वलीद साहब, चंजेब खान साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, मजीद गुफ्तगू को आगे करते हैं। जी एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारी बात हो रही है कराची के जो हालात हैं उन पे भी, और उन बातों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो कि वजारत तब्दील हुई है और फिर कराची एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब जो आए हैं उनको बड़ा टफ़ टाइम मिलेगा कुछ करने के लिए कराची के लिए। तो हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं चंजेब खान साहब। चंजेब खान साहब, क्या कहेंगे आप? मैंने भाई की गुफ्तगू जो है वो मैंने सुनी नहीं है, ये क्या कह रहे हैं, आपका सवाल क्या है जरा वो मुझे बताइए। हमारा कहने का मकसद ये है कि अभी तक कराची में आप लोगों का होल्ड रहा लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ, ये पीटीआई वालों का कहना है। नहीं आसिफ भाई, आप एंकर हैं, आप मुझे बता दें कि यहाँ पर हमेशा मेयरशिप जो है वो 2 दफा जमात इस्लामी के पास रही है और 2 दफा जो है वो उसका एमकेएम के पास रही है, 1 दफा एडमिनिस्ट्रेटर तकरीबन खान साहब तीन दहाइयों से बता दें कि उन चंजेब खान साहब 3 दहाइयों से एमकेएम के पास रही है, इससे ज्यादा और पीपल्स पार्टी ने काम न किए हों। तो भाई सब्जेक्ट में आप ये देख लें कि पिछले साल भी हमें जो 700 अरब जो है वो मरकज से मिलने थे, उसमें से भी 200 अरब रुपए जो है वो हमारे को कम दिए गए। 500 अरब का जो पैकेज हमें दिया गया उसमें से भी 10 अरब की स्कीमें वो दी गई जो सिंध गवर्नमेंट ने मांगी नहीं। हम ये कहते हैं कि शहर कराची जो है ये पूरे पाकिस्तान को चलाता है। 7% रेवेन्यू जो है जो शहर पूरे पाकिस्तान को देता है, उस शहर का जो वजीर आजम है वो भी इमरान खान है ना। इमरान खान साहब ने किसी भी मरकजी प्रोजेक्ट के लिए अगर इस कराची शहर को कुछ दिया है तो मेरे भाई बैठे में मुझे वो बता दें ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए। अब आ जाता है कि इस शहर की खिदमत हम सब ने करनी है। इस शहर को किसी को जो है मेरिट के ऊपर मेरिट दिया गया और किसी को मेरिट के अंदर बैठाकर मेरिट दिया गया है। ये लोग मेरिट के अंदर जो है वो बैठकर मेरिट लेकर आए, इन्हें आवाम के दुख का तकलीफ का अंदाजा नहीं है।
ये शहर जो है इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जब ये शहर आजादी तौर के ऊपर और एक कौम बनकर जब फैसला करेगा इंशाअल्लाह ताला, किसी भी पार्टी के हक में करे, वो पार्टी डिलीवर भी करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है। और सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है एक मतलब मुंतखब आदमी के लिए? सबसे बड़ा पैमाना होता है आवाम की आरा। आवाम जो सीटें ये 2018 में फैसल वाडा वाली सीट ये जीते, ये बुरी तरीके से छठे नंबर पर खड़े हैं, ये दोबारा वो सीट नहीं जीत सके। इनकी जितनी सीटें 10 ज़मीनी इलेक्शन हुए पूरे पाकिस्तान में, उनमें से एक ज़मीनी इलेक्शन ये जीते हैं। अच्छा मतलब ये बताइए, ये फैसला कर रहे हैं ना, और आवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। हमने जो सीटें जो है वो पहले कम मार्जिन से जीती थी, जब ज़मीनी इलेक्शन हुए हमने वो ज्यादा मार्जिन से वो सीटें जीती। अच्छा ज़ेब खान साहब, ये डीएमसी एक इदारा हुआ करता था जो अब नज़र नहीं आ रहा, उसके मुलाजमीन भी नज़र नहीं आ रहे। सॉलिड मैनेजमेंट जो है उसने लाखों रुपए लिए लेकिन आलाइशें वैसी की वैसी पड़ी रहीं, उसी तरह से वही गंदगी के ढेर रहे। तो ये सब कहाँ चला गया? ये बस जो ठेकों पे दिया गया था वो ठेकेदार सारे पैसे खा गए और काम कुछ भी नहीं किया। आसिफ भाई, आलाइशों का 3 जिले जो हैं जिनका टेंडर हुआ था उसके ऊपर जो है वो काम हुआ, और इस वक्त मैं कराची शहर की सड़कों पर ही सारा दिन घूमता रहता हूं। इस वक्त कराची की सड़कें जो है वो आपको सफाई और साफ मिल रही हैं। उसकी वजह यह है कि जब से एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं आपको स्वीपर भी नजर आ रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहा है कराची। इस शहर का जो सबसे बड़ा अलमिया रहा है, इसको लिसानियत की सियासत खा गई है। हमें लिसानियत से दूर होना चाहिए, चाहे उसका किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक हो। जो आदमी शहर में लिसानियत की सियासत करना चाहता है और लिसानियत की बुनियाद पर अपनी कौम को दूसरी कौमों से अलग करना चाहता है, अल्लाह ताला उसका बेड़ा गर्क करे, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है और बड़ा टफ टाइम देने के लिए आप लोगों को कहा है कि अब सिंध में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे और हम दिखा देंगे कि सिंध में हम कितना बेहतरीन काम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि खान साहब को 18 तारीख का जो इंतजार करना चाहिए। जहांगीर तरीन ने इजलास बुला लिया है। ये सिंध की हुकूमत क्या खाएंगे? इनके पंजाब में इनको लाले पड़े हुए हैं, इनके अपने पांव के नीचे से जो है वो जमीन सरकती जा रही है और ये अपने पांव पे कभी खड़े ही नहीं थे। ये तो सारी दुनिया जानती है कि ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, और जो इनको लाए थे वो खुद इनसे बेजार है। अच्छा, सिलेक्टेड से आने वाले वक्त में खान साहब की सियासत या उसके साथ जो नजरिए की बुनियाद पर चलने वाले लोग थे, आज खान साहब के दाएं बाएं एटीएम मशीनें हैं, सरमायादार है, जो चीनी चोर है, जो आटा चोर है, जिसने इस मुल्क को लूटा है। मुझे बता दें कि किसी एक आदमी को खान साहब ने सजा दी हो? नैब इस्तेमाल हो रही है, इस मुल्क की जो एजेंसीज इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। 11 साल आसिफ जरदारी को जेल में रख कर भी जो है उसके ऊपर 1 रुपए की करप्शन कोई आदमी साबित नहीं कर सका है। अच्छा वलीद साहब, ये देखने में आया है, अभी बातें चल रही हैं, जहांगीर तरीन साहब में और इमरान खान में आपस में कुछ ज़्यादा ही इख्तलाफात नहीं पैदा होते चले जा रहे हैं? देखें, इमरान खान साहब ने शुरू में जब उनकी हुकूमत आई थी उन्होंने वादा किया था कि एहतसाब मेरे से शुरू करो। तो जब जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कोई भी वहाँ पे करप्शन साबित हुई है तो उसके खिलाफ केस इमरान खान की गवर्नमेंट में ही चलें, उनकी गवर्नमेंट में ही चलें। और दूसरी बात ये, चंदेब साहब का मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, उन्होंने बात की है मेरिट की। आप मुझे दिखा दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कई सालों से कराची का मेरिट खाते हुए आ रही है, आज ये बैठ के मेरिट की बात कर रहे हैं। आज कराची के हर इलाके के SHO जो कि इतने करप्ट हैं, वो लाड़काना, सक्कर या टंडोवाला, यार यहाँ से लाके क्यों लगाए जा रहे हैं? कराची मतलब कराची में काबिल बंदे कम हो गए या पुलिस ऑफिसर कम हो गए यहाँ के वहाँ के जब बेईमान ऑफिसर यहाँ पे आ रहे हैं और फिर यहाँ पे लॉकडाउन की सूरत में आपने आवाम को जो परेशानी दे दी है उसमें गरीब और भूखा मर रहा है। आप कोई आवाम के लिए रिलीफ तो दो। आप लॉकडाउन लगा रहे हो, आप 2 कानून यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक गरीब के लिए और एक अमीर के लिए। अमीर का होटल और स्टोर अभी तक खुला रहता है, वो पुलिस को पैसे देके चला रहे हैं। जो गरीब है, ठेले वाला है, वो कहाँ पे जा रहा है? और डेली बेसिस में काम करने वाला लेबर, मजदूर तबका, वो तो भूखा मर रहा है, आज भीख मांगने के ऊपर मजबूर हो गया है। और इन लोगों को आज पीपल्स पार्टी वालों को शर्म नहीं आती, बैठ के अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं हमें यहाँ पे। और मतलब इनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। आवाम आज भूखी मर रही है यहाँ पे आपके दिए हुए यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से, और आपने जो SHOs लगाए हुए उनकी चांदी हुई भी है। यहाँ पे इनका मेरिट कराची वालों का मेरिट क्या खत्म हो गया है? यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स खत्म हो गए हैं जो आप लाड़काना और शक्कर से लाके लगा रहे हैं।
जी चंदेब खान साहब, इस बात का जवाब दीजिए कि दूसरे बस सूबों से बल्कि दूसरे शहरों से यहाँ पे लाके लगाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में लाके वहाँ पे उनको जॉब दी जा रही है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे भाई को ये इल्म होना चाहिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो होती है वो एक सूबे से दूसरे सूबे में भी हो सकती है। ये मेरे भाई को जरा बताएं, इनके इल्म में नहीं है। दूसरा, कराची में खत्म हो गए जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग किसी भी जिले से दूसरे जिले में हो सकती है। कराची शहर जो है ये मिनी पाकिस्तान है, इसके अंदर तमाम जवाने बोलने वाले जो लोग हैं, चंदेब खान साहब कराची पर बैठे हुए काम कर रहे हैं। चंदेब खान साहब लसानियत की बात कर रहे थे, अभी लसानियत, ये लसानियत है। पंजाब के बारे में इनको आप कराची के लोगों को अपने से दूर कर रहे हो, से पंजाब निकला जा रहा है। आप फिर ख्वाब देख रहे हो हम मेयरशिप जीतेंगे, सिंध का रोना रो रहे हैं, मगर आप बोल रहे हो चंदेब खान साहब मेरिट खाने वाला, आप बोल रहे हो मेरिट पे हम बात करें। जो ये सर दर्द बने हुए और उस दर्द की दवा नहीं करते हैं। मतलब कराची में इतने काबिल लड़के जो नौजवान हैं वो कहाँ जाएंगे? करके जो है वो बात और लसानियत की तरफ चीजों को लेके जाना, लसानियत की बात ये खुद कर रहे हैं। लसानियत क्यों ऐसे वहां से लाके इधर लगाए जा रहे हैं? आप पर कौमों को तकसीम किया, कराची से बड़ा है आपका मौक़िफ़ आ गया है। एक छोटा सा, एक छोटी सी बात पूछे कि आज उनके बच्चे और आज उनकी फैमिली किस हाल में है। खान साहब जो है वो जो सियासत खेलना चाहते हैं सिंध के अंदर, वो इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होगी। और यहाँ पर भी तो पहले भी तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हुई, मगर जहां पर कामयाब हुई है वहां पर भी नाकाम होगी। आने दे इलेक्शन, ये गज है, ये मैदान है। लेकिन चंदेब खान साहब, एक सवाल पैदा होता है ये कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, नौजवान पढ़ा लिखा तबका है, वो कहाँ जाएगा? वो उसको बस ठीक है, एक सूबे से दूसरे सूबे जा सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, मगर यहाँ पे जॉब्स की कमी है, जॉब्स नहीं है। और वो नौजवान तबका जो है वो बेराह रवी की इस कदम के कैफियत में है, तो उनके लिए कोई सिंध हुकूमत कोई ऐसी चीज़ तो निकाले कि जिनको जॉब्स मिल सके, उनके घर में भी कुछ सुकून की नींद सो सके। वो लोग तो परेशान हैं। आज इनकी बैरोक्रेसी, आप चले जाएं, एक बैरोक्रेट मुझे बता दें जो काबिल एग्जाम ले। जवाब ले लूं इस बात का। जी आसफ भाई, पहली बात ये है कि जॉब इस वक्त आप देख लें कि मरकज की हुकूमत में तहरीक इंसाफ बैठी हुई है। महंगाई का आलम क्या है? आज एक आदमी की सबसे बड़ी परेशानी जो है उसके घर का बजट है। एक आम आदमी का जो सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क में महंगाई है। बजट के बाद इन्होंने 4 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है, और ये खान साहब खुद कहा करते थे कि जब ऊपर चोर बैठा होता है तो नीचे करप्शन होती है। तो आज यहाँ नीचे जो करप्शन हो रही है, जो इस मुल्क को पेट्रोल के नाम पे, चीनी और आटे के नाम पे लूटा गया है, किसी एक आदमी को खान साहब ने सजा दी हो तो मुझे बता दें। अब रहा सवाल ये कि यहाँ सिंध के अंदर जो है वो जॉब, और सिंध जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कि जिसने हमेशा मजदूरों की और गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं उनकी सैलरी 50% तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेंशनर्स के लिए 50% बढ़ाई है। ये इस दफा इन्होंने 10% बढ़ाई है मरकज में, और सिंध ने जो है वो 15% जो है वो तनख्वाहें बढ़ाई हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, इनके पास देने को कुछ नहीं है। ये सिर्फ वही ख्वाब लेकर चले थे, और इनके साथ जो उन ख्वाबों में शामिल थे वो आज इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इनकी जितनी सीनियर लीडरशिप है, जो फाउंडर थी, जो इनके साथ इमरान खान के साथ स्टार्ट में चली है, हवा चली, शफाफ चली, वो ऐसी चली कि हर आदमी जो है वो उस हवा में तिनकों की तरह उड़ गया। उसकी महंगाई में इजाफा हो गया, उसकी जिंदगी जीवन हो गई है। मगर ये लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, एक बात का जवाब नहीं दे सकते कि उन्होंने आप क्या कहेंगे वलीद साहब? महंगाई का रेशो तो आपकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इस हवाले से तो वो बात जो है वो सही कह रहे हैं। महंगाई बढ़ने की वजह क्या है? आप जरा इनसे ये भी पूछ लें। अभी तो इमरान खान को 3 साल हुए हैं, ये पिछले 30 साल से बैठ के दो पार्टियां जो पाकिस्तान को लूट के खा गई हैं, पाकिस्तान को लूट के खा गई हैं, उसके गंद को साफ करने में 3 साल भी, मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल भी कम पड़ेंगे इमरान खान के लिए। आने वाले ये बात ये लोग नहीं करेंगे कि जो कर्जे में डूबा हुआ पाकिस्तान इमरान खान को मिला, आज 3 साल में रिकॉर्ड तोड़ कर्जा वापस हम लोग दे चुके हैं। ये बात ये लोग नहीं बताएंगे, अपनी हुकूमत की बात नहीं करेंगे, अपनी गंदगी की बात नहीं करेंगे। जो दो पार्टियां मिलकर आपस में एक दूसरे को इल्जामात लगाती थी, गंदी गंदी गालियां देती थी, आज दोनों भाई भाई बने हुए हैं। आज दोनों भाई बने हुए हैं आज यहाँ पे।
जो 30 साल से मुल्क को बेच के खा रहे हैं, आज वो चाह रहे हैं कि 3 साल में इमरान खान उस सारी गंदगी को साफ कर दे। असल में बात यह है कि इमरान खान ने दिया बहुत है आवाम को, उनने सबसे बड़ी चीज है शऊर दिया है, जो आज ऐसे ऐसे लोग बैठ के सवाल कर रहे हैं। आवाम को शऊर दिया है इमरान खान ने, आज शऊर दिया है कि आवाम पूछ रही है, अगर इमरान खान भी गलत कर रहा है तो आवाम बोल रही है, पहले वरना नहीं बोलता था कोई। आज अल्लाह का शुक्र है आवाम के अंदर शऊर है, और उनको इन सारे जितने भी ये डकैत हैं, चोर हैं, ये तो सिंध में कच्चे डाकुओं को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराही में कच्चे के डाकू घूम रहे हैं, और ये इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि आज हमारे कुछ चंद रोज पहले जरदारी के शहर के अंदर, आसिफ अली जरदारी के शहर के अंदर हलीम आदिल शेख जो हमारे अपोजिशन लीडर है उनके ऊपर हमला करवाते हैं। ये इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं, ये हमला ही करवा सकते हैं, इंतकामी कार्रवाई कर सकते हैं। ये इनको पता है इनके हाथ में सिंध जा रहा है, इनको पता है सिंध में अगली दफा इनकी बारी नहीं है, तो ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये लोग। एक सेकंड आजम से बात करूंगा, आपने उसको उठा के बाहर, ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इनके पास जवाब नहीं है। सर इर्रेलेवेंट टॉपिक में मत जाएं, जो सवाल है उसी का जवाब दें आप। चंदेब खान साहब किस पार्टी में होगा ये भी पता नहीं है। चंदेब खान साहब, आप मुझे जरा ये बताइए कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली है, मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं, क्योंकि देखिए कराची में बड़े मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं। यहाँ पे जॉब्स का मसला है, यहाँ पे कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है, यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम का मसला है, यहाँ रोडों का मसला है, यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं। अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ तो एक लंबी तवील फहरिस्त है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुर्तज़ा साहब जो आए हैं एडमिनिस्ट्रेटर, क्या ये वो काम खुश उसलूबी से अंजाम देंगे, ना कि ये होता कि वोटिंग होती, टाइम दिया जाता और बल्दियाती इलेक्शन होते। बल्दियाती इलेक्शन तो देखें ना, पूरे पाकिस्तान में होने, सिर्फ सिंध में तो नहीं होने, और हम तैयार हैं बल्दियाती इलेक्शन के लिए। और एडमिनिस्ट्रेटर लगाना जो है वो चीफ मिनिस्टर का राइट बनता है। ये पंजाब में किसी पोस्टिंग पे किसी को बिठाते हैं तो हमसे पूछ के बिठाते हैं या हमसे मशवरा करते हैं। जिसका जो राइट है, ये राइट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, उसके चीफ मिनिस्टर के पास है। हमने गैर आईनी तो कोई भी पोस्टिंग नहीं की ना, इनकी पोस्टिंग है। आप देख रहे हैं अरबाब रहीम को जो है अभी जो है वजीर आजम का जो है वो मशीर बनाया गया। मुझे आप ये बता दें, वो इलेक्टेड हैं, वो इलेक्शन लड़के आए हैं, वो जीत कर आए हैं, वो हारे हुए हैं, एक दफा नहीं 3 दफा हारे हुए हैं, मगर इनके पास अहल आदमी की जगह नहीं है। ना अहल आदमी बुजदार की शक्ल में हो या सबसे बड़े नाअहल तो अनिल कपूर हैं सिंध के। जी आपका पॉइंट आ गया चंदेब खान साहब। एक छोटा सा वक्फा ले लें, खान साहब एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद आते हैं जो है वो इस मुल्क की जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चल रही है कराची पे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से, कराची के हालात के हवाले से, और जो सूबाई वज़ीर जो हैं उनकी जो तब्दीलियां हुई हैं और उनके कलमदान जो तब्दील किए गए हैं उसके हवाले से। तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब चंदेब खान साहब, और PTI के रहनुमा वलीद हाशमी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी आपने बात की चंदेब खान साहब, हेलो जी। चंदेब खान साहब, आपने बात की कि ये हमारा राइट है कि हम ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, आपने यही बात कही। जी बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि और भी बहुत से राइट्स हैं कराची के हवाले से आपके पास कि वो मामलात हल हो सकते हैं। ये अब जैसे MKM है, MKM भी रही, उनके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर इससे पहले मौजूद थे, ठीक है, उस वक्त भी आप में और MKM में आपस में बहुत ज़्यादा तनकीद हुआ करती थी। तो क्या अब ये तमाम तनकीदें ख़त्म हो जाएंगी, अब कुछ बेहतरी के लिए काम होगा? नहीं देखिए, MKM जब तक पाकिस्तान की MKM जो है वो परवेज मुशर्रफ की भी इत्तेहादी रही, MKM जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की भी इत्तेहादी रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी इत्तेहादी रही। पब्लिक ने उनको मैंडेट दिया, वो हमारे साथ इत्तेहाद में थे। आज पब्लिक उनके साथ नहीं है, आज पब्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा मैंडेट मिला है यहाँ कराची में ना। सवाल तो ये पैदा होता है कि जिस हुकूमत के पास मरकज की हुकूमत भी हो, 3 सूबों में भी उनकी हुकूमत हो,
और वो एक सूबे को बर्दाश्त न कर सकते हो, एक सूबे के साथ जो है वो सौतेली माँ का सलूक करते हो। इस कराची शहर से जो है वो फंड रेजिंग होती है पूरे पाकिस्तान के लिए, और इस कराची शहर को देने के लिए इनके पास है कुछ नहीं है, माँ तो है बातों के। 70% रेवेन्यू जो है वो कराची से जाता है और कराची को कुछ नहीं मिलता। अच्छा, अब जो कराची से जमा होता है वो तो सिंध हुकूमत के पास ही होता है ना, तो वो तो खर्च होगा ना अब यहाँ पे? नहीं, वो जो देखे ना फंड जो है वो तो मरकज को जाता है, मरकज जो है उसको सूबों में तकसीम करता है। सवाल ये पैदा होता है कि आप सहाफी हैं, आपके इल्म में नहीं है कि वजीर आजम साहब यहाँ पर अरबों रुपए के वादे करके गए, असद उमर साहब जो है अरबों रुपए के वादे करके गए, मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की यहाँ पर बात की गई, उनमें से कोई एक वादा वफा हुआ तो मुझे बता। नहीं, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर पिछला हिसाब हमें दे दिया जाए, पिछला बजट हमें बता दिया जाए तो हम मजीद पैसे इशू करेंगे। पहले जो पैसे दिए उसका कोई हिसाब किताब नहीं। पहला पिछले साल 700 अरब में से मैंने आपसे अर्ज किया कि 700 अरब में से जो सूबाई हुकूमत के 700 अरब बनते थे उसमें से भी 200 अरब जो है वो मरकजी हुकूमत ने नहीं दिए। उसके अलावा आप ये देख लें कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो मोटरवेज बने, इन्होंने 3 सालों के अंदर जो है वो सक्खर से जो हैदराबाद का मोटरवे है उसको शुरू नहीं किया। इनका सवाल इनसे नहीं करना चाहिए। पीटीआई को लोगों ने, कराची के लोगों ने वोट नहीं दिया है, एमक्यूएम को वोट नहीं दिया है। अच्छा, आप वलीद साहब ये बताएं कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान बड़ी गहरी दोस्ती रही, फिर उसके बाद अचानक जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उनके बंदों की एफआईआर कट जाती है, उनको अरेस्ट करवा दिया जाता है, और आजकल हम यही सुर्खियां पढ़ रहे हैं और यही चीज़ हम देख रहे हैं कि आपस में दोबारा से बस रंजिशें बढ़ रही हैं। तो अब जाहिर है कि अगर जहांगीर तरीन अलग होते हैं तो वो उनके जो बैठे हुए हैं असम्बली में, सेनेट में उनके जो लोग हैं, और उन्होंने जाहिर सी बात है कि सेनेट का इलेक्शन भी जितवाया, तो अगर वो अलग हो जाते तो हुकूमत हिलेगी नहीं। देखिए, इंशाल्लाह कुछ भी ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जहांगीर तरीन और इमरान खान की दोस्ती एक अलग है, और इस टाइम जो सियासत में जो मतलब उन्होंने वादा किया था अवाम से एहतिसाब का, वो अलग है। देखिए, उनके खिलाफ जो केसेस वहाँ पे प्रूव हुए हैं वो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट जो फैसला करे वो जहांगीर तरीन को मानना पड़ेगा। अभी तक वो वहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा है। और जो दूसरी बात आपने की है उनके एमएनए एमपीएस, देखें इंशाल्लाह कोई कहीं पे भी नहीं जाता। इससे पहले भी काफ़ी सारी पार्टीज़ ने बोला, टीवी चैनल्स में आके बोला ये मार्च में ये हुकूमत गिरने वाली है, और हम इन्होंने पूरा पीडीएम एक बनाया जो कि वो नाकामयाब हो गया पीडीएम। आज मुझे बताएं वो पीडीएम कहाँ पे खड़ी है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो पहले भी होती रही हैं। इंशाल्लाह 5 साल इमरान खान साहब पूरे करेंगे और इससे अगले 5 साल भी इमरान खान को मिलेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे जो गंदगी जिस ट्रैक में चढ़ गए हैं ना वो इसको ठीक करके ही उतरेंगे। अवाम उनके साथ है। देखिए, अवाम उनके साथ है। बाकी आप इनसे ये पूछे इन्होंने सिंध में क्या किया, कराची में क्या दिया। अवाम तो पिस रही है, डीएमसी चक्की में पिस रही है, आटे चीनी, आप इनसे ये पूछे, आप इन सब चीजों में जो महंगाई है उससे पिस रही है अवाम। एक डीएमसी, कराची की डीएमसी, इसमें करोड़ों रुपए टैक्स जमा होता है, करोड़ों रुपए टैक्स जमा होता है। ऑन द रिकॉर्ड आता हूँ डीएमसी में करोड़ों रुपए टैक्स जमा होता है। आज मुझे बताएं वहां के मुलाजमीन कहाँ पे हैं, एम्प्लॉयज कहाँ पे हैं। सड़क में कचरा वैसी पड़ा हुआ है, गटर वैसी उबल रहे हैं। बकरा ईद आई यहाँ पे अलाइशे रोड पे पड़ी हुई मिली, बाकी सूबे पूरे साफ थे। सिर्फ सिंध हुकूमत ऐसी, मतलब हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं अनिल कपूर, जो उनको बोलते हैं अनिल कपूर, उनको बनने का बहुत शौक है और बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं। उनको फोटो शूट करने से फुर्सत मिलेगी तो उनसे आप ये सवाल करें कि डीएमसीज के मुलाजमीन कहाँ हैं, आपके अंडर में वो इदारे। आज कराची फिर से गंदगी में क्यों सारा डूबा हुआ है, गटर का पानी हर जगह निकल रहा है, सेवरेज का निजाम तबाह है। आज वो कहाँ है सारे डीएमसी, आप चले जाओ वहां पे एम्प्लॉयज नहीं आपको मिलते हैं। अवाम कहाँ जाए, ऊपर से आपने लॉकडाउन लगा दिया से भी और सूबों से भी, वो कहाँ लगाते हैं। चंदसेब खान साहब, आप क्या देख रहे हैं जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान जो आपस में एक अलग ग्रुप बना हुआ है, और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। आसिफ भाई देखें, ऑन चौधरी जो है वो फाउंडर मेंबर है तहरीक इंसाफ का,
वो तहरीक इंसाफ को इस्तीफा दे के चला गया है। एक आदमी इस्तीफा दे के चला गया। उसके बाद 18 तारीख को जहांगीर तरीन ने जो मीटिंग बुलाई है उसमें से ये पहले भी अपनी टांगों पे थोड़ी खड़े थे, ये अवाम के वोटों से थोड़ी आए हैं, ये सिलेक्टेड लोग हैं, इनको सिलेक्टेड किया गया था। इनकी बैसाखियों पे ये खड़े, जिस दिन इनकी बगल से बैसाखियां निकल जाएंगी ये मुंह के बल गिर जाएंगे, ये आगे गिरेंगे या पीछे गिरेंगे, आगे गिरेंगे दांत टूटेंगे, पीछे गिरेंगे सर फूटेगा इनका। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने दोबारा से पीडीएम के लिए कुछ कहा है और वो चाहते हैं कि दोबारा से पीडीएम बने और हम हुकूमत को गिरा सकें। जी बिल्कुल गिरा सकते हैं। देखें ना, जो को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब ने फार्मूला दिया था उसके मुताबिक जो है वो सेनेट के इलेक्शन भी हुए। सेनेट के इलेक्शन के बाद खुद ही यूटर्न मार गया उसमें पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज कामयाब हुई, यहाँ सिंध के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। मगर पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज क्योंकि खुद ग्रुप बंदी का इस वक्त शिकार है, शहबाज शरीफ साहब का किबला एक तरफ है, मरियम नवाज का किबला एक तरफ है। आज पंजाब की हुकूमत अगर मुस्लिम लीग नवाज चाहे तो गिरती है और मरकज में भी इनकी हुकूमत गिरती है। इनके इत्तेहादी इनसे खुश नहीं है, न एमकेएम इनसे खुश है, न पीर बगारा ग्रुप इनसे खुश है। और जिन सराइकी बेल्ट वालों को ये लेकर आए थे कि हम आपको सूबा बना कर देंगे, 3 साल गुजर गए, सूबा क्यों नहीं बनाया? पंजाब में तो गवर्नमेंट इनकी है। हाँ जी, इस बात का जवाब दें। सूबा बनाने की बात की, बड़ी अच्छी बात की, बहुत अच्छा टॉपिक था सूबा बनाना। अगर आप वहां पे सपोर्ट करते हैं साउथ पंजाब या जहां भी बोलते हैं सूबे बनने चाहिए, ये तो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सूबे बनने चाहिए, तो फिर पीपल्स पार्टी पहले दिन से हमायत करती है। कराची को क्यों सूबा बनाने में अगर कोई बोलता है उसको गद्दार कह दिया जाता है। सुने ना, जहां कराची और हैदराबाद को जब सूबा बनाने के लिए बोला जाता है तो उसको गद्दार क्यों कहा जाता है? तो उसमें इनकी बड़ी चीखें निकलती हैं सिंध असेंबली के अंदर, उसमें इनकी बड़ी चीखें निकलती हैं। कराची को राइट नहीं है, उसको सूबा मिलना चाहिए, इतना बड़ा शहर है, उसको क्यों नहीं सूबा देते? उनको पता है यहाँ से खा रहे हैं ये लोग, यहाँ से खा रहे हैं, इसको खा रहे हैं। कराची शहर को खत्म कर दिया इन लोगों ने। और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब इमरान खान ने जो बात की है, सिंध में हमारी हुकूमत बनेगी और फिर इस शहर को साफ किया जाएगा, इस शहर की गंदगी को साफ किया जाएगा। अगर ये सूबे की बात करते हैं, तो आने वाला वक्त ये सूबे की बात करते हैं तो फिर कराची को भी सूबा बनाया जाए, फिर कराची में सूबा बनाने वालों को गद्दार नहीं कहा जाए। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। चंदेर खान साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए। वलीद हाशमी साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए। और ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि हुकूमत किसकी होती है, लेकिन फिल वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो कि सिंध हुकूमत में तब्दीलियां हुई हैं वो तब्दीलियां खुश आइंद हो। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जो तब्दीली हुई है, मुर्तज़ा वहाब साहब जो आए हैं, हमें तो ये उम्मीद है कि आवाम तक वो तमाम चीज़ें, वो सहूलियात वो पहुंचा सकें। और वो जो उनके मामलात हैं जो कि एक नीचे सतह तक जाते हैं, एक टाउन की सतह तक जाते हैं, एक ज़िले की सतह तक जाते हैं, और जो मामलात हैं उनको वो बेहतर कर सकें। हम तो यही चाहते हैं। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।